देश अब तक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं देश अब तक। हमारे साथ जो है पूर्व में हरियाणा सरकार में उपाध्यक्ष रहे, चेयरमैन रहे ललित बत्रा जी हैं और पिछले दिनों नगर निगम मेयर का भी चुनाव उन्होंने लड़ा था, लेकिन वो कुछ थोड़ी सी वोटों से ही हार गए थे और आज उनसे बात करते हैं। और ललित जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सर, कैसा स्वास्थ्य है? बस बिल्कुल ठीक है जी। आप सर, नगर निगम में जो है घोटाला सामने आया है, 2-3 दिन पहले मुकदमा भी दर्ज हुआ है, तो क्या कहना चाहोगे इस पे? देखिए, बड़ी साफ सी बात है। तो आपने खुद ही कह दी कि भाई नगर निगम में घोटाला हुआ है और उस घोटाले की एफआईआर दर्ज हो गई है, संबंधित अधिकारी अंदर जाएंगे। और ये विषय तो बहुत पहले से मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया था। मैं खुद पर्सनली उनसे मिलकर के मैंने बताया था कि यहाँ पर जितनी स्ट्रेंथ के ये पैसे ले रहे हैं सफाई कर्मचारियों के, उतने उससे आधे भी लोग यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। और मैंने टाइम टू टाइम इस बात को उजागर हमेशा करता रहा हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से भी किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में लाया था, तभी उन्होंने ये सारा विषय उठा करके और ये रखा है। तो लगातार जो है सोनीपत शहर की स्थिति देखें, गंदगी इतनी रहती है। सर्वेक्षण 2021 में जो आया था वो बहुत ही पिछड़ गए थे, लगभग 235 पर पहुंच गया है, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, इस विषय में वाकई मैं बहुत चिंतित हूँ। लगभग 1 साल हो गया हमारे निगम के मेयर को बने हुए, और मैं किसी बुराई की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, पर एक जो चीज़ हमने लोगों ने सोच करके या कह लो या जो भी कह लो उसको, मतलब इतना गंदगी इन 1 साल सवा साल के अंदर सोनीपत में जो हालत सोनीपत की बन गई है, बड़ी विचारणीय स्थिति है। और ये मैं विषय अपना कमिश्नर साहब को भी टाइम टू टाइम उनसे बात करता रहता हूँ, उनको बताता रहता हूँ, और उन्होंने इस बारे में काफ़ी कड़े कदम भी लिए हैं। कुछ चीज़ें मैं उनके संज्ञान में लाया हूँ, जिसके कारण से उन्होंने उस काम को ठीक भी कराया है, बट अभी बहुत आवश्यकता है। मतलब मुझे बड़े खेद के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि 1 साल के अंदर दुर्गति हो गई है सोनीपत की। किसी भी सड़क पे निकल जाओ, वहाँ पर सीवर का पानी सड़कों के बाहर आया हुआ है, गलियाँ टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। यानी किस प्रकार से निगम को चलाया जा रहा है, किस प्रकार से चला रहे हैं, जबकि मैं भी पूरा समय पब्लिक के बीच में रहता हूँ, समय समय पर विषय उठाता रहता हूँ। 15 सेक्टर का मैंने विषय था, 15 सेक्टर में 2-2 फुट के गड्ढे हो रखे थे, वो इमीडिएट एक्शन करके उसको भरवाया और उसके बाद उसके टेंडर लगवाए। यानी इस प्रकार की जो स्थितियां हैं सोनीपत की, कोई अच्छी नहीं है। जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा, और मैं लगातार इस बात की चिंता करता हूं और लोगों के बीच में रहता हूं। कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी है वो काम नहीं कर रहे हैं, लगता है ऐसा ये, क्योंकि गोहाना से जब सोनीपत आते हैं तो पूरा रोड टूटा हुआ है, उस पर भी जो है काम करने की ज़रूरत है। देखिए, ये तो चलो एक रोड की आपने पर्टिकुलर बात की, मैं तो पूरे सोनीपत की बात कर ही रहा हूँ। आपने जो कहा कि अधिकारियों को इस बात की चिंता करनी चाहिए, और ये बड़ी शर्मनाक बात है। हमारे अभी 1 साल पहले जिस उम्मीद के साथ हमारे मेयर को लोगों ने बनाया था, और वो भी उनको भी अपनी अपेक्षा पूरी करनी चाहिए। देखिए, बात पार्टी या डिस पार्टी की नहीं है। मतलब आपको मेयर बनाया है, मेयर चुना है लोगों ने, आप उनके काम करो। भाई सोनीपत की स्थिति ये है, अब ये बात कह करके अपना पल्ला झाड़ लेना कि जी सरकार का बीजेपी की है, ये तो कोई बात नहीं है। आपके सरकार के आपके अधिकारी हैं, निगम के अधिकारी हैं, उनको आप कहिए, वो काम करेंगे। अगर किसी अफसर की कोई दिक्कत है तो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप हमें बताइए, हम उस अफसर को खींच के लेंगे। तो ऐसा नहीं है खाली अफसरों का नाम लेकर के, और चिंता तो खुद को करनी पड़ती है। आपको इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है सोनीपत की, उसको निभाना चाहिए। ये हमारे साथ से ललित बत्रा जी, और लगातार जो है लोगों की आवाज़ भी उठाते रहते हैं। और हमारी आप सभी से अपील है कि जिस तरह से सोनीपत का हाल है, गंदगी होती है, तो हम आपसे भी अपील करना चाहते हैं कि आप भी कहीं पर जो है अड़ंगा ना डालें। जहां आपकी गाड़ी आपके घर तक आती है उसमें इस अड़ंगे को डालने का काम करें। और हमारे साथ ललित बत्रा जी थे और काफ़ी सीनियर जो है बीजेपी के नेता भी हैं। देश अब तक से रविंद्र वर्मा की रिपोर्ट।